नमस्कारम दोस्तों। तो आज स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल पे और मैं शिवम सोनकर हाजिर हूँ फिर से आपके सामने एक नई वीडियो को लेके, जो कि आज है क्लास 10th की फ़िज़िक्स। क्लास 10th की फ़िज़िक्स में जैसे कि आपको पता है कि लाइट चैप्टर जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का। तो चलिए शुरू करते हैं इसी को। इसके अंदर सबसे पहले जो हमको सीखना है वो है इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विथ लाइट, क्योंकि लाइट को पढ़ने से पहले हम इसके अंदर सबसे पहले जानेंगे कि उनकी टर्म्स कौन कौन सी है, जो कि इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। आपके 10th के सिलेबस में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बोर्ड्स एग्जाम्स में भी बहुत यूज़ होएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर हमारे पास आएगा जो है सोर्स यानी कि लाइट का सोर्स क्या है। लाइट जिस भी जगह से निकल के आती है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, सोर्स। अ सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट। सो जैसे मेरे पास एग्जांपल ले लेते हैं कि एक टॉर्च है, उस टॉर्च में से लाइट निकल रही है, तो जो वो लाइट निकली है टॉर्च में से निकली है, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वो टॉर्च, और वही टॉर्च हमारा सोर्स है लाइट का। Some sources of light are natural and many others are man-made sources. इनमें से कुछ sources हमारे पास man-made है और कुछ natural है। Natural जैसे कि हमारे पास सन है, जिनको हमको रोशनी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने पास ही उनकी अपनी लाइट होती है। अगर सन को हम क्या जाके खुद जाके हम लाइट देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन man-made में क्या होता है, man-made वो sources हैं जो कि मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं और उसको लाइट देनी पड़ती है, जैसे कि कैंडल हो गई, टॉर्च हो गई, ये हमारे पास मैन मेड लाइट के सोर्सेस हैं। तो इसके बाद में हम सोर्सेस को दो काइंड्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज आर सेल्फ ल्यूमिनस एंड सेकंड इज आर नॉन ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस आर द सोर्सेस ऑफ लाइट इन विच they have their own light. Means a self-luminous source is that which possesses light of its own. उनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, ऐसे सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं, जैसे कि सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक लैंप्स और कैंडल्स। ये सारे के सारे अपने आप में चमकने वाली चीज़ होती है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो होती है लाइट तो होती है, नेचुरल भी होती है और मैनमेड भी होती है, लेकिन ये अपने आप में चमकते हैं। अगर हम इनको अंधेरे किसी रूम में रखेंगे, डार्क रूम में, तो उसके अंदर ये चमकेंगे, हमको दिखाई पड़ जाएंगे। वहीं पर हमारे पास बात आती है सेकंड की, जो कि हमारे पास नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस क्या होती है, जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, जैसे कि मून, बुक, टेबल एंड चेयर। अब आप बोलेंगे कि मून, बुक, टेबल, चेयर ये सब तो हमको दिखते हैं, तो कैसे नॉन ल्यूमिनस है? ये नॉन ल्यूमिनस इसलिए है, अगर आप किसी डार्क रूम में आप बैठेंगे और आपने बुक रख दी वहाँ पे, तो आप फिर देखने जाएंगे उसको तो वो नहीं दिखेगी, अगर पूरा डार्क रूम है, आप बंद है, राइट। लेकिन अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक लैंप होएगा तो वो तो दिखेगा ना। इसलिए यही डिफरेंस है सेल्फ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस में। इसके अंदर एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए सेल्फ ल्यूमिनस में जैसे कि बताया था आपको, सन है, इलेक्ट्रिक लैंप है और कैंडल है। और नॉन ल्यूमिनस में कौन से होते हैं, मून एंड बुक्स। अब आते हैं अपने सेकंड टर्म पे, जो कि हमारे पास मीडियम। मीडियम क्या होता है? मीडियम एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके थ्रू लाइट प्रोपोगेट करने के लिए प्रोपोगेट करती है या फिर ट्राई करती है प्रोपोगेट करने की। अब ये प्रोपोगेट वर्ड क्या है इसके अंदर? प्रोपोगेट मीन्स पासिस थ्रू, मतलब उसके अंदर से या तो पूरी जाने की कोशिश करेगी या फिर लाइट उसमें से नहीं जा पाएगी। तो इसको भी हमने बांट रखा है 3 टाइप्स में।
फर्स्ट इज आर ट्रांसपेरेंट, सेकेंड मीडिया हमारे पास ट्रांसल्यूसेंट, एंड थर्ड वन इज आर ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम वो मीडियम होते हैं जिसके थ्रू लाइट पूरी प्रोपोगेट हो जाती है, पूरी इजीली पास थ्रू हो जाती है। जैसे कि एयर, आपने हवा में टॉर्च मारी तो टॉर्च की लाइट दिखती है आर पार। वाटर में अगर आप मारेंगे तो वाटर की भी आर पार दिखेगी। आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। ग्लास के अंदर जब आप मारेंगे लाइट तो आपको आर पार पुट जाती है, प्रोपोगेट करती हुई दिखेगी। ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट होते हैं। ऐसे ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। ट्रांसल्यूसेंट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स पार्शियली। इसके अंदर लाइट प्रोपोगेट्स तो करती है लेकिन पार्शियली करती है, मीन्स वो पूरी की पूरी उसमें से पास थ्रू नहीं हो पाती है। कुछ पार्ट दिखेगा या फिर बहुत हल्का पार्ट दिखता है उसका लाइट का। जैसे कि पेपर, अगर आप पेपर के थ्रू लाइट पास थ्रू करेंगे टॉर्च को रख के, या फिर अपने मोबाइल की टॉर्च, जो आपके पास मोबाइल होता है उसके ऊपर पेपर रखेंगे और फिर लाइट चलाएंगे, उसकी टॉर्च चलाएंगे तो पूरी प्रोपोगेट नहीं हो पाएगी, कुछ दिखेगी पार्शियली। ग्राउंड पे अगर आप मार के देखेंगे ऐसे ग्राउंड पे भी होगा। अगर आप बटर पेपर, जो कि बटर जिसके अंदर लिपटा हुआ होता है, अगर आप बाहर से ख़रीद के उसके अंदर घर पे आके एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे अपना, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि उसके अंदर लाइट्स प्रोपोगेट पार्शियली हो रही है। उसको हम बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट मीडिया। और ऐसे हमारे पास थर्ड है ओपेक। ओपेक में क्या होता है? ओपेक मतलब कि पूरा पैक। अब इसके अंदर जब ओपेक जो ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू लाइट बिल्कुल ही पास थ्रू नहीं होती। लाइक अगर मैं अपनी बुक को टॉर्च के सामने रख दूं और फिर टॉर्च जलाऊं तो मेरे बुक के एक साइड पर टॉर्च की लाइट दिखेगी लेकिन उसके अपोजिट साइड में नहीं दिखेगी। इट मीन्स उस बुक ने, उस मीडिया ने उस लाइट को प्रोपोगेट करने से रोक दिया। तो वो मीडिया कौन सा होगा हमारा? वो बुक ओपेक। इसके अंदर एग्जाम्पल है वुड, मेटल्स और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ऐसी। देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए ट्रांसपेरेंट में जैसे कि आपको बता दें, ग्लास के थ्रू ये ग्लास रखा है और उसके अंदर जब हमने टॉर्च की लाइट मारी तो पूरी प्रोपोगेट हो रही है, पूरी निकल के आ रही है बाहर। ऐसी ट्रांसल्यूसेंट में क्या हुआ? देखिए हमने पेपर रखा, नीचे टॉर्च रखी अपनी लाइट, और फिर उसके थ्रू जब हमने करा पास थ्रू तो उसके अंदर बहुत कम लाइट प्रोपोगेट हुई। ऐसे हमने एक वुडन का पीस रखा और सामने से सनलाइट आ रही थी लेकिन वो पूरी प्रोपोगेट नहीं हो पाई, उसके आर पार नहीं जा पाई। तो फिर क्या हुआ? ये ओपेक ऑब्जेक्ट हुआ हमारे पास। अब चलते हैं हमारे पास हमारी थर्ड टर्म की तरफ। थर्ड टर्म जो है हमारे पास उसका नाम है रे। रे इट मीन्स किरण, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। अ रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पार्ट along which light travels। रे एक ऐसी स्ट्रेट लाइन पाथ है जिसके थ्रू हमारी लाइट चलती है। जैसे हमने पीछे देखा कि इसके अंदर देखिए जैसे लाइट आ रही थी यहाँ से, सनलाइट थर्ड वाले में, तो वो एक पाथ को फॉलो कर रही है, स्ट्रेट आ रही है, राइट। तो इसी पाथ को हमने क्या बोला? रे। सन्स रे होती है ना, सन की रेज, वैसी। तो एक स्ट्रेट लाइन पाथ होती है और इसके आगे एक एरो हेड होता है। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर एरो हेड होता है। एरो हेड में अब ये एरो हेड क्या दिखाता है हमको? देखिए जैसे कि इसके अंदर दिख रहा है आपको कि एक एरो हेड बना हुआ है इसके अंदर, ये एक रे है। तो ये एरो हेड हमको दिखाता है कि रे किस डायरेक्शन में जा रही है। ओके, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट की डायरेक्शन दिखाता है हमको क्या? ये एरो हेड। ऐसी जब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ रेज। जब हम बहुत सारे रेज को एक साथ लेकर आते हैं तो उनको क्या बनाते हैं? मान लीजिए हमने बहुत सारी रेज बना ली, यहाँ पे एक रेज ये बना ली, एक रेज ये बना ली, एक रे बना ली, ये बना ली, और सबके हमने हेड बना दिए, राइट। और इन सबके हेड बना दिए और ये सबके सब रेज आपस में जब चल रही हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। लेकिन जब हम इसको बहुत ज़्यादा नैरो कर देंगे, मतलब कि सबको एक साथ बहुत ज़्यादा बिच्छा एकदम लूल कर देंगे,
तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे पेंसिल, राइट, पेंसिल ऑफ लाइट। तो पेंसिल ऑफ लाइट भी हम 3 काइंड्स की होती है हमारे पास। फर्स्ट वन इज आवर कन्वर्जेंट पेंसिल, सेकंड इज आवर डाइवर्जेंट पेंसिल एंड थर्ड इज आवर पैरेलल पेंसिल। जो कन्वर्जेंट पेंसिल होती है इसके अंदर क्या होता है कि कन्वर्जेंट मतलब कि जो रेज होती हैं वो एक पॉइंट पे आके मिलती हैं सारी। अब जैसे रेज मैंने ऊपर से फेंकी, किसी सोर्स से निकल के आई और सारी की सारी एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगी। ये देखिए रेज जो मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट होएगा कोई ओ, उस पर सारी की सारी रेज आके मिल जाएंगी। लेकिन वहीं पर जब हम बात करते हैं डाइवर्जेंट पेंसिल की, तो डाइवर्जेंट पेंसिल रेज कैसी होती हैं, जिसके अंदर की हमारी जो रेज होती हैं वो एक सोर्स से तो आ रही होती हैं लेकिन वो आगे जाके फैल जाती हैं। जैसे हम बचपन में सन बनाया करते थे, राइट, सन की रेज कैसी होती थी, ऐसे हम ऊपर फैला देते थे तो वो डाइवर्जेंट होती थी, राइट। और पैरेलल पेंसिल, पैरेलल जैसे कि आपने पढ़ी होंगी, जैसे ट्रेन की तो पटरियाँ होती हैं तो उसके जो कभी भी मैच नहीं करती, या समुद्र या फिर नदियों के किनारे होते हैं, कभी भी आगे जाके मिलती नहीं है, वो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही होती है और आगे जाके कहीं पर भी मिलेंगी नहीं है। ये रेज ऐसी होती है। तो आई आपको समझ में आ गया वो यहाँ तक। अब देखिए इसको पढ़ लेते हैं। कन्वर्जेंट पेंसिल, इट इज़ दैट रे इन विच रेज ऑफ लाइट गो टू मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ओ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ओ पे आके मिल जाती है सारी की सारी लाइंस, वो होती हैं कन्वर्जेंट लाइन। इसके अंदर विथ ऑफ पेंसिल गोज डिक्रीजिंग, इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग, इट इज़ डिक्रीजिंग। ओके, मतलब जो चौड़ाई होती है पेंसिल की वो हमें आगे जाके कम होती जाती है। देखिए ऐसे जब मिलेगी तो पेंसिल की चौड़ाई आगे जाके कम होती गई, पहले कितनी ज़्यादा थी और फिर बाद में आगे जाके वो पॉइंट पे आके ये कम होती गई। और डाइवर्जेंट पेंसिल में इसके अंदर क्या होगा, जस्ट अपोजिट। जब एस से कोई सोर्स से यानी कि सन से कोई जब रे आई थी तो उसके अंदर क्या हुआ था, फिर वो आगे जाके फैल गई थी, तो ऐसे ऐसे हो गई थी वो और ज़्यादा फैल गई थी, तो इसको क्या बोला था हमने, डाइवर्जेंट। ऐसे हमारे पास पैरेलल लाइन्स आई थी। पैरेलल पेंसिल्स के अंदर हमारे पास क्या था कि एक सबके सब रेज जो है मूव पैरेलल, पैरेलल होती है एक दूसरे के, उसी को बोलते हैं हम पैरेलल पेंसिल, और वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट। अब देखते हैं इसको, देखिए ये रहे हमारे पास पैरेलल बीम्स, देखिए एक दूसरे के पैरेलल हैं सबके सब। बी पॉइंट में हमको क्या मिला, डाइवर्जेंट। एक एस पॉइंट जो कि हमने देखा था, एस में से निकल के आई सारी रेस, तो बन गई है डाइवर्जेंट बीम। ऐसी कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम निकल के तो कहीं और से आई सोर्स से, लेकिन सारी की सारी एक जगह पे आके मिल गई जो कि था पॉइंट ओ। तो यही था हमारे पास आज का लेक्चर। इसके बाद में जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो उसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।